बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ी है। ये चैप्टर 3 है जिसका नाम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है। आज से इसका प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं। इसमें जो टॉपिक्स थे उनमें से कुछ के नाम हमने पहले इंट्रोडक्शन में पढ़े हैं। अब उन टॉपिक की डिटेल पर आते हैं। सबसे पहले है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में हमें क्या क्या पढ़ना है? व्हाट इज़ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम क्या है? तकरीबन यही क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के लास्ट में भी पूछे थे। व्हाट इज़ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम क्या है? व्हाट पार्ट हैज़ क्रोमोसोम हैड? क्रोमोसोम के कौन कौन से पार्ट हैं? व्हाट इज़ द रूल ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल डिवीजन? सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का क्या रूल है? एंड एट लास्ट, as the number of chromosome depend upon the complexity of an organism, क्या क्रोमोसोम नंबर जो है ये डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन ऑर्गेनिज्म पर? क्या ऑर्गेनिज्म जितना कॉम्प्लेक्स हो उतने ही उसमें क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा होंगे? इन सारे क्वेश्चन की आंसर ढूंढने की हम आज कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो चलें स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम से पहले हमें क्रोमोसोम का जो टॉपिक है उससे पहले हमें कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का क्या मतलब है? रेप्लिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच द सेल replicates द DNA into 2 कॉपीज़। रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए DNA जो है वो रिप्लिकेट किया जाता है। सेल इस प्रोसेस के ज़रिए अपना DNA रिप्लिकेट करता है ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ द सेल डिवीजन। इंटरफेस सेल साइकिल में जो इंटरफेस है उसके दौरान DNA रिप्लिकेट हो जाता है और वो अपनी 2 कॉपीज़ बनाता है। इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए। वो क्या है? हिस्टोन। हिस्टोन क्या है? ये एक प्रोटीन है। हिस्टोन इज़ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट यूज इन द कंपैक्शन ऑफ DNA इनटू क्रोमोसोम। DNA मॉलिक्यूल जो है ये हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द वूंड करता है, यानी वाइंडिंग करता है, कॉइलिंग करता है इसके इर्द गिर्द। ये बिल्कुल इसी तरह नज़र आता है जिस तरह की जो बीड्स हैं, बिल्कुल इसी तरह ये दिखाई देता है। हिस्टोन क्या है? हिस्टोन एक प्रोटीन है जिसके इर्द गिर्द DNA घुमा हुआ होता है। तकरीबन 1.7 टाइम DNA उसके गिर्द घुमा हुआ होता है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन क्या है? यही वाइंडिंग ऑफ DNA अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, इसको इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इसको क्रोमेटिन कहते हैं। यानी द वाइंडिंग ऑफ DNA अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन विच मेक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटिन। जो DNA मॉलिक्यूल है ये क्या करता है? ये इस हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द अराउंड वाइंड करता है। तकरीबन 1.7 टाइम ये एक हिस्टोन प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल हैं, 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर यूज़ होते हैं। 5th टाइप वो भी यूज़ होता है लेकिन उस पर हम बाद में आते हैं। ये 4 टाइप जो प्रोटीन है ये 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर तकरीबन ये एक ऑक्टाहेड्रॉन बनाता है। ऑक्टाहेड्रॉन नहीं, ये एक ऑक्टेन स्ट्रक्चर बनाता है। ऑक्टाहेड्रॉन तो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है ना। ऑक्टेन स्ट्रक्चर बनाता है यानी इसमें 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इस पर DNA वाइंड करता है तकरीबन 1.7 टाइम। इसको क्रोमेटिन कहते हैं। थ्रूआउट क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन से ही बना हुआ होता है जिसमें DNA इस हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द वाइंड हुआ होता है। आगे जाते हैं।
क्रोमेटिन टू क्रोमोसोम। इससे पहले हमने क्रोमेटिन के बारे में पढ़ा कि क्रोमेटिन क्या है। क्रोमेटिन टू क्रोमोसोम ये किस तरह ये सफ़र तय किया जाता है, डीएनए किस तरह ये सफ़र तय करता है, इस पर हम आज बात करते हैं। द वाइंडिंग ऑफ डीएनए अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन इज कॉल्ड क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन होता है, पहले हमने बात की है। अब ये क्रोमेटिन ये अपनी स्ट्रक्चर में चेंजेस करता रहता है। स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करता, अपनी शेप चेंज नहीं करता, स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता, बल्कि अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। स्ट्रक्चर की पोजीशन चेंज करता रहता है, जो कि मुख्तलिफ शेप वगैरह बनाते हैं। किस तरह? सबसे पहले ये न्यूक्लियोसोम बनाता है। न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम सिर्फ पहले हमने जो क्रोमेटिन पढ़ा कि द वाइंडिंग ऑफ डीएनए अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, ये एक बीड्स जो है, ये हम आगे पिक्चर में पढ़ेंगे, एक बीड्स जो है इसको न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं। सबसे पहले तो ये न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। अब ये ही न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर्स जो हैं ये जिगजैग स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेते हैं, जिगजैग पाथ में आगे जाते रहते हैं। अब यही जिगजैग पाथ ऑफ हिस्टोन प्रोटीन यानी न्यूक्लियोसोम ये क्या करता है, ये आगे जाकर एक राउंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है। यही सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है ये आगे जाकर फिर एक लूप बनाता है। लूप क्या है वो हम आगे पिक्चर में डिटेल से देखते हैं, इस तरह हमें समझ नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। लूपिंग ऑफ क्रोमेटिन क्या है ये हम आगे पिक्चर में अच्छी तरह देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले बन गया न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है वो हमने पहले पढ़ा। अब वही न्यूक्लियोसोम जिगजैग पाथ इख्तियार करेगा, जिगजैग पाथ में आगे जाएगा। ये जो डीएनए और न्यूक्लियोसोम है ये जिगजैग पाथ में आगे जाएगा। अब यही जिगजैग पाथ एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर इख्तियार करेगा। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो जब बन गया तो ये लूपिंग ऑफ क्रोमेटिन बनाएगा, यानी यही जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है ये लूपिंग बनाएगा। फिर आगे जाकर यही लूपिंग जो है ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा और लूप्ड क्रोमेटिन बनाएगा, जिगजैग पाथ बनाएगा। लूप क्रोमेटिन जो है ये, यानी ये जो लूपिंग स्ट्रक्चर है, ये जो इधर उधर जिगजैग पाथ में जो लूपिंग स्ट्रक्चर है ये आगे जाकर फिर अपना एक जिगजैग स्ट्रक्चर इख्तियार करेगा। ये किस तरह है ये हम पिक्चर में देखते हैं अभी। मेकिंग आउट टू आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड। जिगजैग पाथ ऑफ लूप क्रोमेटिन के बाद क्या होता है, ये आखिरी स्टेज है क्रोमेटिन का, इसके बाद सिस्टर क्रोमेटिड बन जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड कितने कम्पैक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू क्रोमेटिन? सिस्टर क्रोमेटिड 10,000 टाइम मोर कम्पैक्ट देन न्यूक्लियोसोम और देन क्रोमेटिन। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर जो है ये तकरीबन 1.7 टाइम कम्पैक्ट होता है, और अगर हम सिस्टर क्रोमेटिड पर नज़र डालें तो तकरीबन 10,000 टाइम मोर कम्पैक्ट देन क्रोमेटिन होते हैं वो। ये हो गया क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा, ये इस तरह समझने आएगी। इस पर हम एक ग्राफ देखते हैं, उस पर हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे। जी, तो ये हो गए सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिन टू क्रोमोसोम जो विजिटिंग था वो हमने तकरीबन क्लियर कर लिया है। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हैं? सिस्टर क्रोमेटिड 2 आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिसमें 2 आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं, यानी डीएनए ने तो इंटरफेस में रेप्लिकेट किया था। अब वो 2 कॉपीज़ जो हैं वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड में प्रेजेंट होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एज 10,000 मोर कम्पैक्ट देन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन। सॉरी, लास्ट में भी क्रोमोसोम है लेकिन ये क्रोमेटिन है। इस पर हमने पहले बात की कि क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर से तकरीबन सिस्टर क्रोमेटिड्स 10
10,000 गुना ज़्यादा कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। इस पर हमने पहले बहुत डिटेल से बात की। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स में 2 आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं जो कि एनाफेज में फिर सेपरेट हो जाते हैं और 2 सेल्स में ट्रांसफ़र होते हैं। आगे जाकर हम ग्राफ देखते हैं कि किस तरह ये जो हमने पढ़ा है किस तरह होता है। जी, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें डाउन लेफ्ट कॉर्नर में ये रेप्लिकेटेड डबल हेलिक्स डीएनए है। अब ये डीएनए क्या करेगा? ये डीएनए आगे जाकर ये जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर हैं उसके ऊपर घुमा हुआ है। ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर क्या है? इसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द घुमा हुआ होता है ये डीएनए। अब ये एक स्ट्रक्चर देखें आप लोग, ये जो 4 मॉलिक्यूल ऊपर नज़र आते हैं इसके 4 मॉलिक्यूल नीचे हैं। ये एक ऑक्टेन है, ये हिस्टोन प्रोटीन एक ऑक्टेन बनाता है और इस पर डीएनए 1.7 टाइम वाइंड किया हुआ है। अब इस एक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस एक स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब ये न्यूक्लियोसोम आगे गया हुआ है और एक ज़िगज़ैग पाथ इख्तियार कर चुका है। ये आप देख सकते हैं। तकरीबन ये ज़िगज़ैग पाथ क्या करता है? ये आगे जाकर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है। यही सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आगे जाकर लूप्ड पाथ इख्तियार कर चुका है। लूप पाथ, इसको लूपिंग कहते हैं, जो ये पाथ इख्तियार कर चुका है। अब यही लूप पाथ जो है ये फिर अपने ज़िगज़ैग पाथ इख्तियार कर चुका है आगे जाकर। आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। इसके बाद तकरीबन सिस्टर क्रोमेटिड्स फिर बन गए हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड तकरीबन 10,000 टाइम मोर कम्पैक्ट देन इस क्रोमेटिन। ये जो क्रोमेटिन है इससे ये 10,000 टाइम मोर कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। एक और पिक्चर भी है मेरे पास, उसमें शायद ज़्यादा क्लियरली आप लोग देख सकें। जी, सबसे पहले आप लोगों का ये हो गया न्यूक्लियोसोम। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर नज़र आता है, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है ग्रीन, ये है हिस्टोन। इसके ऊपर जो एक रस्सी सा दिखाया गया है ये है डीएनए। इसके तकरीबन 1.7 टाइम वाइंड किया हुआ है। ये रेप्लिकेटेड डीएनए है, डबल हेलिक्स डीएनए है आगे जाकर। और फिर ये न्यूक्लियोसोम है, फिर और आगे न्यूक्लियोसोम फिर ज़िगज़ैग पाथ इख्तियार कर चुका है। ये तकरीबन शॉर्ट दिखाया गया है। और यही ज़िगज़ैग पाथ फिर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इख्तियार कर चुका है। आप लोग क्लियर यहाँ पर देख सकते हैं। इस पिक्चर में ज़्यादा क्लियर है। ये तकरीबन स्कैनिंग पिक्चर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्कैनिंग पिक्चर है ये। साथ साथ ये साइड पर भी दिखाया गया है। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आगे जाकर फिर लूपिंग इख्तियार कर चुका है, जो हमने पहले पिक्चर में भी देखा था। वो ही लूपिंग आगे जाकर फिर अपने ज़िगज़ैग स्ट्रक्चर इख्तियार कर चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक और ज़िगज़ैग स्ट्रक्चर है। इसके बाद ज़िगज़ैग स्ट्रक्चर की बात क्या है? ज़िगज़ैग स्ट्रक्चर के बाद ये सिस्टर क्रोमेटिड्स में तब्दील हो जाते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तकरीबन एक छोटा सा पार्ट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड लिया हुआ है, जिसमें डीएनए इस तरह का लूपिंग स्ट्रक्चर में, ज़िगज़ैग लूपिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ये आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। सो उम्मीद है समझ आई होगी इस पिक्चर पर। और जो हमने क्रोमेटिन टू क्रोमोसोम जो भी पढ़ा वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन है इस पिक्चर में। ग्राफ के ज़रिए ज़्यादा क्लियरली समझ आ रहा है। तो उम्मीद है इतना मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।